नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, 2 दिनों से अपने जो साइंस के टॉपिक पढ़ रहे थे उनकी वीडियो मैंने नहीं अपलोड की है, क्योंकि कुछ मेरे फैमिली कारण थे, इन कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया। अभी जो अपना अध्याय है दोस्तों, ये पढ़ने जा रहे हैं। अपनी अध्याय 16 है, जिसका नाम है प्रकाश एवं छाया। ये कक्षा 6 का दोस्तों अध्याय 16 है। और इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अपने जो राजस्थान बोर्ड की जो 18-19 में बुक चल रही है, उन्हीं से मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ। और इनकी कक्षा 6, 7 और 8 की बायो और केमिस्ट्री अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी फिजिक्स कंप्लीट होने वाली है, जो कक्षा 6 की है। सारे के सारे टॉपिक है दोस्तों, ये इसलिए करवाए जा रहे हैं आपको राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक से, क्योंकि जो आगामी एग्ज़ाम हैं, जो भर्तियां हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि उन्हीं बुकों से, जो पुरानी बुकें थी, उनसे पेपर को बनाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा, पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन है यानी जो घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्पेशली फ़िलहाल अपने रीट है, उसकी तैयारी आपको करवा रहे हैं इस जो चैनल है। इसके साथ साथ साइंस के जो टॉपिक है, ये दोस्तों आपके पटवारी कोई से भी एग्ज़ाम हो, XYZ, उनमें साइंस लगती हो, उनमें सब में कार्य करूँगे। और अन्य जो टॉपिक है दोस्तों, वो मैं आपको रीट के अपलोड करके दे रहा हूँ। तो इस चैनल से आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों को भी जोड़िए। आज के अध्याय में अपने पढ़ेंगे दोस्तों प्रकाश के स्रोत और प्रकाश का सरल रेखा में गमन, पारदर्शी पारदर्शी एवं प्रभासी वस्तुएं, छाया कैसे बनती है, परछाया एवं उपछाया, ग्रहण, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, दिन के समय हम अपने चारों ओर की सभी वस्तुओं को भली भांति देख सकते हैं, परंतु रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार होता है तब हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। रात में जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तब वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत जैसे टॉर्च, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि की आवश्यकता होती है। अंधेरे में प्रकाश का अभाव होता है। बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, अर्थात प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख पर आता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके कारण ही हमारा वस्तुओं को देखना संभव होता है। अब पढ़ते हैं प्रकाश के स्रोत। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों, अच्छे से नोट कीजिएगा अपने नोट्स में। परंतु सूर्य का प्रकाश हमें दिन के समय ही प्राप्त होता है। रात्रि के समय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, शेफल, ट्यूबलाइट आदि संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड या प्रकाश स्रोत कहते हैं। अक्सर हमें रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश भी प्राप्त होता है। चंद्रमा का यह प्रकाश वास्तव में सूर्य का ही प्रकाश होता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर पहुंचता है तो रात्रि के समय सूर्य पर इसका हल्का प्रकाश प्राप्त होता है। चूँकि चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है, अतः यह दीप्त पिंड नहीं है। हमारे प्रकाश स्रोतों में से कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित यानी कृत्रिम है। आइए इन प्रकाश स्रोतों को प्राकृतिक व कृत्रिम प्रकाश स्रोतों में सारणी में श्रेणीबद्ध करते हैं। तो इस सारणी को आप फिलअप करके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब पढ़ते हैं अपने प्रकाश का सरल रेखा में गमन। ये प्रकाश के कुछ गुण हैं दोस्तों, अच्छे से समझिएगा इनको। समान आकार वाले 3 आयताकार गत्ते लीजिए। इन तीनों के ठीक मध्य में एक छोटा छिद्र कीजिए। अब इन्हें चित्र तय के अनुसार एक सीध में इस प्रकार रखिए कि तीनों छिद्र एक सरल रेखा में रहें। सबसे पहले वाले गत्ते के समान एक प्रकाश स्रोत जैसे जलता हुआ बल्ब या मोमबत्ती को रखिए। अपनी आँख को तीसरे गत्ते के छिद्र पर रख कर देखिए, क्या आपकी आँख में प्रकाश आता है? अब बीच वाले गत्ते को थोड़ा सा तरफ यानी दाएं बाएं खिसका कर, क्या अब भी आपकी आँख में प्रकाश आता है? ऐसा क्यों होता है? ये देखिए दोस्तों, गतिविधि है, ये दर्शा रखी है।
उपरोक्त गतिविधि यह दर्शाती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। जब तीनों छिद्र सरल रेखा में होते हैं तो प्रकाश इन तीनों से पार होकर हमारी आँख तक पहुँचता है, किंतु जब इसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो इस स्थिति में प्रकाश उससे बाहर नहीं निकल पाता है। फलस्वरूप यह हमारी आँख तक नहीं पहुँच पाता है। इसी तरीके से एक दूसरी गतिविधि है दोस्तों, प्लास्टिक के एक पाइप का एक सीधा टुकड़ा लीजिए, मेज के ऊपर एक मोमबत्ती जलाकर कुछ दूरी से पाइप के द्वारा मोमबत्ती को देखिए, यह आपको दिखाई देगी। अब पाइप को थोड़ा सा मोड़ दीजिए, अब मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है। आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट गतिविधि है दोस्तों पिन होल कैमरा। दो कागज़ के 15 सेंटीमीटर के कार्ड शीट काट लें। एक कार्ड में से 5 सेंटीमीटर के व्यास का बेलन बनाएं। इसके लिए देखिए दोस्तों, निम्न चित्रानुसार 2 विभिन्न आकार के कार्ड काट लें। ये चित्र में जो दर्शा रखा है। इसके बाद ये देखिए, दूसरा 5 सेंटीमीटर का है, एक 15 सेंटीमीटर और 15 बाई 10 का है, एक 5 बाई 8 का है। उपरोक्त कार्ड शीट को बेलनाकार आकृति से मोड़ दीजिए। इस तरीके से मोड़ना है। पहले एक सिरे पर सफ़ेद कागज़ वर्ताकार आकृति से काटकर चिपका दें। एक पिन से इस कागज़ के केंद्र पर एक छेद कर दें। दूसरे बेलन पर एक तेल से चिकना किया गया कागज़ वर्ताकार आकृति में काटकर सिरे पर चिपका दें। पहले बेलन के खुले सिरे से दूसरे बेलन को बंद सिरे की ओर से डालें। आपका पिन होल कैमरा तैयार है। अब एक मोमबत्ती जलाकर उसकी लो को इस बेलन को आगे पीछे करके देखो। आपको तेल के चिकने किए हुए कागज़ पर मोमबत्ती की लो दिखाई देती है। यह कागज़ पर्दे का कार्य कर रहा है। ये दोस्तों एक गतिविधि आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने इसी आधार पे कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। इसके लिए गतिविधि है कि दैनिक जीवन की वस्तुओं जैसे कांच की गिलास, पुस्तक, गत्ता, थाली, चश्मा आदि को बारी बारी से अपनी आंख के सामने रखकर जलते हुए बल्ब को देखिए। कौन सी वस्तुओं के पार से आपको बल्ब दिखाई देता है? आप पाएंगे कि हम कुछ वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं और कुछ वस्तुओं के आर पार देखना संभव नहीं है। इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है। वस्तुओं में से प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली देखिए पारदर्शी यानी पारभासी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश अच्छी तरह से गुजर सकता है तथा जिनके दूसरी तरफ स्थित वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कांच, वायु, साफ जल, कुछ प्लास्टिक आदि पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। ये दोस्तों अपने पारदर्शी वस्तुएं हैं। अब पढ़ते हैं अपने अपारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता है तथा जिनके दूसरे तरफ स्थित वस्तुओं को हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, इन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। वस्तुएं लकड़ी, गत्ता, पत्थर आदि अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। तीसरा है पारभासी वस्तुएं। कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी जलते हुए बल्ब को देखिए। क्या आपको बल्ब स्पष्ट दिखाई देता है? अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। तेल लगे हुए कागज़ के इस भाग से जलते हुए बल्ब को पुनः ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह देख पाते हैं कि यह बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती है तथा जिनकी दूसरी तरफ स्थित वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। ये पारभासी वस्तुएं हो गई दोस्तों। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा पेपर, बटर पेपर आदि पारभासी वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं अपने छाया कैसे बनती है। अक्सर हम फर्श पर, ज़मीन पर या दीवार पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, जानवरों, खंभों, व्यक्तियों आदि की छाया बनते हुए देखते हैं। छाया वास्तव में क्या होती है? इसके निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए दोस्तों एक गतिविधि है। यह गतिविधि आपको अपने मित्र के साथ रात्रि के समय अंधकार में करनी है। अंधेरे कमरे को मोमबत्ती जलाकर प्रकाशित कीजिए। दीवार पर अपने हाथ की छाया बनाइए।
अब हाथ को काटकर कांच की पारदर्शी प्लेट को मोमबत्ती के सामने रखिए और अवलोकन कीजिए, क्या इस समय भी छाया बनती है? अब मोमबत्ती के सामने अपना हाथ रखकर मोमबत्ती को बुझा दीजिए। आपको अपने हाथ की छाया दिखाई नहीं देगी। स्पष्ट है कि छाया देखने के लिए किसी प्रकाश स्रोत का होना तथा प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी होना आवश्यक है। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? ये चित्र में देखिए, साथ साथ में देखिए। चित्र के अनुसार एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर रात के अंधेरे में किसी खुले मैदान में जाइए। अपने मित्र को हाथ फैलाकर ऐसे स्थान पर खड़ा कीजिए जहां हाथ के पीछे कोई पेड़, इमारत या अन्य वस्तु न हो। अब टॉर्च को हाथ के बराबर ऊंचाई तक ले जाकर इस तरह से फैलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के हाथ पर पड़े। इस समय आपके पास प्रकाश स्रोत है तथा प्रकाश के पथ में के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु के रूप में आपके मित्र का हाथ है। अपारदर्शी वस्तु के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपके अपने मित्र के हाथ की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़ें, क्या अब छाया सीट पर बनती है? इस प्रकार हम देखते हैं कि छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई देती है। फर्श, दीवार, जमीन, मकान या इस प्रकार की अन्य सतहें छाया के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। इससे स्पष्ट है कि छाया के निर्माण के लिए किसी प्रकाश स्रोत एवं एक पारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है तथा इसे देखने के लिए एक पर्दा होना भी आवश्यक है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं। छाया प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। अब पढ़ते हैं अपने दोस्तों परछाया एवं उपछाया। अंधेरे कमरे में दीवार के पास एक मेज रखिए। एक आयताकार गत्ते का टुकड़ा लेकर इसके पीछे कोई सहारा रखकर दीवार के पास रखी मेज पर खड़ा कीजिए। टॉर्च से इसके ऊपर प्रकाश डालिए। दीवार पर बनने वाली छाया का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। आप देखते हैं ये टॉर्च और गत्ते के ठीक सामने दीवार पर गहरी छाया बनती है जिसे परछाया कहते हैं। इस गहरी छाया या परछाया के चारों ओर हल्की छाया बनती है जिसे उपछाया कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये उपछाया और परछाया आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार एक गेंद अथवा फुटबॉल की भी छाया बनाकर परछाया एवं उपछाया का अवलोकन कीजिए। ये चित्र में गतिविधि दर्शा रखी है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ग्रहण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते हुए चंद्रमा, पृथ्वी व सूर्य एक सिद्ध में हो तो इस संयोगवश घटना को ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये दोस्तों सूर्य ग्रहण की स्थिति है और नीचे दर्शा भी रखिए कि क्या होता है। सूर्य ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये दोस्तों चित्र में अच्छे से दर्शा रखी है। पृथ्वी का कुछ भाग चंद्रमा की परछाया और कुछ भाग उपछाया में होता है। परछाया वाले भाग में पूर्ण सूर्य ग्रहण एवं उपछाया वाले भाग में खंड से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा एक रिंग की भांति दिखाई देता है जिसे किरीट कहते हैं। इसको भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। ये दोस्तों चित्र को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये दर्शा रखा है, परछाया और उपछाया इसकी दर्शा रखी है। सावधानी इसमें क्या रखते हैं देखिए कि सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए क्योंकि सूर्य के बाहरी किनारे से आने वाली हानिकारक किरणों से आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती है। ये अब चंद्र ग्रहण दोस्तों, चंद्र ग्रहण में देखिए ये चित्र भी दर्शा रखा है और समझिए इसको। चंद्र ग्रहण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति या परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी के आने से चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन तथा सूर्य ग्रहण अमावस्या की तिथि को होता है। अब दोस्तों ये सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ हैं जिनको आपको दूर करना है और अच्छे से समझना है जो समाज में फैली है। देखिए पहली क्या है, इस दौरान पकाया हुआ
भोजन विषाक्त हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ये भ्रांति एक है। ठीक है, गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, तो ये भी दोस्तों ये भ्रांति है। ग्रहण का विभिन्न राशियों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे मन अशांत रहता है, अतः दान करना चाहिए। आप जान चुके हैं कि सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जिसका उपयुक्त भ्रांतियों से कोई संबंध नहीं है। प्रकाश का परावर्तन। अपने हाथ में एक दर्पण लेकर अंधेरे कमरे में जाकर खड़े हो जाइए। अपने एक सहपाठी को टॉर्च का प्रकाश दर्पण पर डालने के लिए कहें। आपको सामने वाली दीवार पर क्या दिखाई देता है? टॉर्च का प्रकाश दर्पण पर गिरने के पश्चात परावर्तित होता है, जिसका प्रकाश पुंज आपको दीवार पर दिखाई देता है। प्रकाश की किरण का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये दोस्तों चित्र में घटना दर्शा रखी है प्रकाश के परावर्तन की। ये पाठ का सार है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आप जरूर देखिएगा इस पाठ में हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। अब इसके अभ्यास कार्य करते हैं, अपने क्वेश्चन करते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है ईमानदारी से। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? अपारदर्शी वस्तु बताना है दोस्तों। ए देखिए कांच, ब पानी, से मिट्टी का तेल और द लकड़ी। अपारदर्शी वस्तु कौन सी होगी दोस्तों? तो निश्चित ही इसका राइट आंसर द होगा, लकड़ी। प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है, यानी जो कृत्रिम कौन से होते हैं? जो मानव द्वारा बनाए होते हैं। ए देखिए सूर्य, ब चंद्रमा, से मोमबत्ती और द तारे। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? से हो जाएगा मोमबत्ती। चंद्रग्रहण होता है, तो दोस्तों चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण दोस्तों पूर्णिमा के समय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब हो जाएगा, पूर्णिमा के समय। छाया निर्माण के लिए आवश्यक है, तो छाया निर्माण के लिए दोस्तों क्या है? प्रकाश स्रोत और पारदर्शी वस्तु, पर्दा, उपरोक्त सभी। तो द हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रकाश खालिस्तान रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की खालिस्तान में देखना संभव होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में ही देखना संभव होता है दोस्तों। लालटेन एक खालिस्तान प्रकाश स्रोत है, तो क्या है दोस्तों? लालटेन एक कृत्रिम है दोस्तों, मानव निर्मित है। ऐसी वस्तुएं जिनके दूसरी तरफ स्थित वस्तुओं को हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं उन्हें कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी को मैंने ये अपनी तरफ से अच्छे से समझाने का प्रयास किया इस अध्याय को, और आशा करता हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमसे और स्टूडेंट जुड़ सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।